नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। माता रानी की चरण का पूजन डेली हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही सरल विधि से माता रानी के चरण का पूजन मैं घर पर करती हूँ। माता रानी की यह चरण का डेली स्नान श्रृंगार होना आवश्यक है। श्रृंगार यानी कि थोड़ी सी हम टीका लगाते हैं और किस तरह से हम पूजन करते हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। माता रानी की चरण की पूजा बाकी सभी देवी देवताओं के साथ एक ही साथ होता है, परंतु आज मैं अलग से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक स्नान पात्र जो भी है आपके पास वो ले लीजिए और लाल कुमकुम से या रोली से आप यहाँ पे ओम लिख सकते हैं, माता रानी का कोई मंत्र लिख सकते हैं, और नहीं तो डेली पूजन में एक छोटी सी बिंदी लगा दीजिए। और इसके बाद माँ का जो चरण है, इन चरणों को थाली के ऊपर हम रख लेंगे। मेरा जो ये माता रानी की चरण है, ये माँ तारा यानी कि माँ काली का चरण है, और ये कलकत्ता से मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, पीतल का बना हुआ है। अब इन चरणों का डेली स्नान और कराना आवश्यक होता है। डेली स्नान करवाया जाता है। आप चाहे तो गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं, और अमावस्या और पूर्णिमा और साथ साथ में सैटरडे के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अमावस्या, पूर्णिमा और सैटरडे के दिन यानी कि शनिवार के दिन पंचामृत या कच्चा दूध से स्नान करवाया जाता है। उसके बाद जो आलता आता है, महावर आता है, तो आलता से स्नान करवाया जाता है। फिर शुद्ध जल, गंगा जल से स्नान करवाया जाता है। परंतु डेली सेवा जो नित्य सेवा होता है, इसमें खाली मैंने शुद्ध जल, गंगा जल से स्नान करवाया है। अब जो ये जल है, इस जल को कोई भी पौधे में आप डाल सकते हैं, और तुलसी में मत डालिएगा, बाकी कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। और इसके बाद इन चरणों का बहुत ही अच्छी तरह से हम इत्र मालिश करेंगे, क्योंकि मैं सभी भगवान का इत्र सेवा देती हूँ, और इसीलिए जब चरण का भी पूजन होता है तो मैं इनका भी डेली इत्र सेवा देती हूँ। अगर आप डेली नहीं दे पाते हैं तो कम से कम सैटरडे के दिन और अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा। ध्यान रखें, देखिए ये जो चरण है, ये माता लक्ष्मी की चरण नहीं है, ये मेरी माता रानी यानी कि माँ काली का चरण है, माँ तारा का चरण होता है ये। इसके बाद जो सिंदूर या रोली से लाल टीका हम करेंगे, आप चाहे तो लाल चंदन से भी टीका कर सकते हैं, और माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय होते हैं। माँ के लिए यहाँ पे मैंने एक सिंहासन का व्यवस्था किया है, और माता की चरण इसी सिंहासन में विराजमान रहते हैं। माता को सबसे प्रिय फूल है जौबा, यानी कि जो हिबिस्कस का फूल होता है, गुड़हल की जो फूल होता है, यही फूल माँ को चढ़ाया जाता है। परंतु मुझे हमेशा नहीं मिल पाती है, जब मिल पाती है तब मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं तो नॉर्मल गेंदे की फूल ही मैं चढ़ाती हूँ। अगर आपके पास गुड़हल की फूल अवेलेबल है, घर पर है, तो आप डेली एक गुड़हल की फूल जरूर चढ़ाएं। फिर मंदिर में जो धूप दीप करती हूँ, वही धूप दीप से मैं माता रानी के चरण को भी एक बार धूप दिखाती हूँ, दीप दिखाती हूँ। अलग अलग धूप और दीप का व्यवस्था तो नहीं करती हूँ, पूरे मंदिर में एक ही धूप और दीप प्रज्वलित करती हूँ, जिससे सभी भगवान देवी देवता जो भी विराजमान है, सभी को मैं इस तरह से दिखाती हूँ। माता रानी का अगर इस समय कोई मंत्र आता है आपको, तो वो मंत्र बोल सकते हैं, या जो भी आपको माता रानी का भजन वगैरह सुनना है तो इस समय आप सुन सकते हैं। और ये देखिए, हमारे नन्हे मुन्ने राधा किशन जी कितनी प्यारे लग रहे हैं। और ये जो ड्रेस है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, और आज ही बनाया है, बनाकर इनको पहनाया है, तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट लग रहा है देखने में। तो माता रानी का चरण का ये सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि स्थापना कब और कैसे करें, तो आप अमावस्या या कोई भी पुण्यतिथि में, ये जो अच्छी तिथियां होती है ना, अक्षय तृतीया के दिन भी स्थापना कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे।